मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में मैं पिछले कुछ भागों में आपको आईपीसी की धाराओं के संबंध में आपको विशेष विस्तृत विवरण सहित बताया था, जिसके किस धारा में क्या उसके उपबंध दिए हुए हैं, क्या उसकी सज़ा का प्रावधान किया गया है और कितनी सज़ा की व्यवस्था है और किस कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल किया जाएगा। ये पिछली धाराओं में मित्रों हम आपसे बताए थे। आज मित्रों उसी क्रम में आज दूसरे भाग में हम मित्रों उसके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये धाराएँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसकी जानकारी जो है प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके संबंध में आप मित्रों हम विशेष उपबंधों सहित आप बताना चाहते हैं। पिछले भाग में पार्ट 1 में आईपीसी की जो धाराओं के संबंध में बताया गया था वो 263 तक बताया गया था। बनावटी स्टाम्प, इसमें 200 रुपये का जुर्माना है और ये कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल इसका निश्चित किया जा सकता। अब नेक्स्ट अगले हम सेगमेंट में भाग 2 में मित्रों बताना चाहते हैं बाँटों और मापों से संबंधित अपराध। ये 264 में मित्रों बाँटों और मापों से संबंधित अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तौलने के लिए खोटे उपकरण व कपटपूर्वक उपयोग। तो इसका मित्रों ये खोटे माप और माप जो है इसमें 1 वर्ष की कारावास और जुर्माने दोनों का ये प्रावधान किया गया है। ये संज्ञेय अपराध माना गया है और ये जमानती अपराध है। ये किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका जो है जमानत संभव है। तो मित्रों इसमें जो है 265 में मित्रों ये खोटे बाँट और माप कपटपूर्वक उपयोग, इसमें मित्रों ये उपबंध किया गया है। इसमें 1 वर्ष की भी सज़ा की व्यवस्था की गई है और इसमें जो है यथोक्त ये संज्ञेय अपराध माना गया है और ये जमानती है और ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका ट्रायल जो है निर्धारित किया जाएगा। मित्रों 266 में है खोटे बाँटों व मापों के कपटपूर्वक उपयोग के लिए कब्जे में रखना। इसमें 1 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है और ये असंज्ञेय अपराध है, जमानती है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। 266 धारा के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है। 267 में मित्रों खोटे बाँटों माटों का कपटपूर्वक उपयोग के लिए बनाना व बेचना, ये भी संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब नेक्स्ट अगले सेगमेंट में मित्रों अध्याय 14 में लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता सदाचार प्रभाव डालने वाले अपराध, ये भी जानकारी मित्रों आपको आवश्यक है। इसके संबंध में आपको हम बताना चाहते हैं 269 में उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उसके जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग व संक्रमण फैलाने की संभाव्यता, वही कोविड-19 के संबंध में इसमें भी है। तो ये इसमें मित्रों 6 मास की कारावास जुर्माना दोनों और संज्ञेय अपराध है, जमानती है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये कोविड-19 के संबंध में जो लॉकडाउन का उल्लंघन के संबंध में ये धारा लगाई जाती है 269, 188 और 270। ये परिद्वेष से कोई कार्य करना जिसके बारे में ज्ञात है कि उससे जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग या संक्रमण फैलाने की संभाव्यता, इसमें मित्रों 2 वर्ष की सज़ा है और 2 वर्ष की सज़ा का कारावास है, जुर्माना है और ये संज्ञेय अपराध है। किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जमानत इसमें हो जाएगी। और ये 271 में है किसी कारण 3 के नियमों को जानने की अवज्ञा। इसमें 6 मास के लिए कारावास जुर्माना है दोनों और यह संज्ञेय अपराध है और किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका ट्रायल निर्धारित किया जा सकता है। 272 मित्रों ये विक्रय के लिए आप मिश्रित खाद्य पेय, ऐसा आप मिश्रण जिसमें कि अपायकर बन जाए, जो कि जीवन के लिए घातक बन जाए। इसमें मित्रों 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया था, किंतु अब इसमें लाइफ आजीवन कारावास का सज़ा की व्यवस्था की गई है और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना गया है। ये सेशन ट्रायल मित्रों है, ये सेशन कोर्ट का मामला है, ये सेशन से निश्चित किया जाए। 273 खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य और पेय के रूप में जानते हुए यह अपायकर बेचना, ये 273 के अंतर्गत है। इसमें भी मित्रों वही व्यवस्था है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है, संज्ञेय अपराध माना गया है। सेशन ट्रायल ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। 274 विक्रय की आशायित किसी
औषधि और भेषजीय निर्मित ऐसे अपमिश्रण जिसमें उसकी प्रभावकारिता कम हो जाए, उसकी क्रिया बदल जाए व अपायकार हो जाए। इसमें 6 मास के लिए कारावास जुर्माना है और ये असंज्ञेय अपराध है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 275 किसी औषधि भेषजीय निर्मित किसी के बारे में ज्ञात होगा कि अपमिश्रित बेचने की प्रस्तापन करने के लिए औषधालय को देना। इसमें भी मित्रों 6 मास के लिए कारावास है और ये जमानती अपराध है, असंज्ञेय है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 276 ये किसी औषधि को भेषजीय निर्मित को भिन्न औषधि भेषजीय निर्मित के रूप में जानते हुए बेचना, औषधालय से देना। इसमें भी 6 माह का कारावास है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसी क्रम में मित्रों 277 लोक जल स्रोत या जल कलुषित करना, किसी जल को प्रदूषित करना। इसमें और उसको ये 3 मास के लिए कारावास और 500 रुपये जुर्माने की व्यवस्था उसमें की गई। ये संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा हो सकती है जमानत इसमें। 278 वायुमंडल का स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, 500 रुपये का जुर्माना, असंज्ञेय अपराध है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 279 लोक मार्ग ऐसे उतावलेपन की उपेक्षा से वाहन चलाना, सवार होकर हाँकना, किसी मानव जीवन को संकटापन्न हो जाए, 6 मास के लिए कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना। ये संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 280 किसी जलयान की ऐसे उतावलेपन से उपेक्षा से चलाना जिसके मानव जीवन को संकटापन्न हो जाए, ये भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में माना गया है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी जमानत हो जाएगी। ये 281 भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए जाने के प्रदर्शन, इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया, जमानती अपराध है प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा। 282 जल द्वारा किसी व्यक्ति को भाड़े पर प्रवहन के लिए जलयान ऐसी दशा में उस इतना लदा हुआ कि उसमें उस व्यक्ति को जीवन संकटापन्न हो जाए। इसमें 6 मास के लिए कारावास है, 1000 रुपये का अर्थदंड है। ये संज्ञेय अपराध है, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा अवेलेबल है, जमानती है। 283 किसी लोक मार्ग में न परिवहन पथ में संकटपन में बाधा उत्पन्न करना, इसमें 200 रुपये का जुर्माना है। 284 जमानती अपराध है। 284 किसी विषैले पदार्थ को ऐसे बरतना जिसके मानव जीवन को संकटापन्न उत्पन्न हो जाए, इसमें 6 मास के लिए कारावास, 1000 रुपये का अर्थदंड है, जमानती अपराध है कोई मजिस्ट्रेट। 286 किसी विस्फोटक पदार्थ को उसी प्रकार से बरतना, इसमें भी 6 माह की सज़ा है और जमानती अपराध है। 287 किसी मशीनरी प्रकार के यथोक्त, इसमें 6 महीने की सज़ा है। 288 किसी निर्माण को गिराने और उसकी मरम्मत करने के हक प्रदान करने वाला किसी व्यक्ति को अधिकार उसके गिराने से मानव जीवन को अतिसंभव संकट से बचाने के लिए उस व्यक्ति का लोप, ये 288, इसमें 6 माह के लिए कारावास है और जमानती अपराध है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 289 अपने कब्जे से किसी जीव जंतु संबंध ऐसी व्यवस्था करने के व्यक्ति को लोभ जिसके जीव जंतु के मानव जीवन को संकटापन्न और उत्पन्न घोर उपहति करना, इसमें 6 मास के लिए कारावास है मित्रों, संज्ञेय अपराध है, जमानती कोई मजिस्ट्रेट। 290 लोक न्यूसेंस, इसमें 200 रुपये का जुर्माना मात्र है, ये असंज्ञेय अपराध है और जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 291 न्यूसेंस बंद करने के व्यपदेश के पश्चात उसका चालू रखना, 6 मास के लिए सादा कारावास, 1000 रुपये का अर्थदंड है। 292 अश्लील पुस्तकों का आदि का विक्रय आदि, इसमें प्रथम दोष सिद्ध 2 वर्ष के लिए कारावास और 2000 रुपये का अर्थदंड और द्वितीय अपराध के लिए 5 साल के लिए कारावास, 5000 रुपये का अर्थदंड, जमानती अपराध है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 293 ये तरुण व्यक्तियों के अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना, ये प्रथम दोष सिद्ध 3 वर्ष के लिए है, 2000 अर्थदंड, दोबारा अपराध करने पर इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास, 5000 रुपये का अर्थदंड, ये जमानती अपराध है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसी क्रम में मित्रों 294 है अश्लील गाने, ये 3 मास के लिए कारावास से जुर्माना है, ये संज्ञेय अपराध है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 294 का लॉटरी कार्यालय रखना, 6 मास के लिए कारावास, जुर्माना दोनों, असंज्ञेय अपराध है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट। 295 ये धर्म से संबंधित अपराध है मित्रों, अध्याय 15 में। 295 व्यक्तियों को किसी वर्ग के धर्म के अपमान करने के आशय से उपासना स्थान अथवा किसी पवित्र वस्तु को नष्ट या नुकसानग्रस्त से अपवित्र करना, इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास है और ये जुर्माने की व्यवस्था है, संज्ञेय अपराध है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा।
295 का किसी वर्ग के धर्म को, धार्मिक विश्वासों को, विद्वेष को अपमान करना, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है और ये संज्ञेय अपराध माना गया है। यह जमानती अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 296 ये धार्मिक उपासना में लगे हुए जमाओं में विघ्न कारित करना, 1 वर्ष के लिए कारावास है और जुर्माना दोनों हैं और जमानती अपराध है, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत हो जाएगी। 297 किसी व्यक्ति को भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी व्यक्ति के धर्म को अपमान करने के आशय से उपासना स्थान या कब्रिस्तान के इंतजार करना, अंत्येष्टि विधि निर्धारित करना, मानव शव की अवहेलना करना, ये इसमें भी मित्रों 1 वर्ष के लिए कारावास है और जमानती अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 298 किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उनको श्रवगोचर करना, शब्द उच्चारित करना, कोई ध्वनित करना अथवा उद्देश्य गोचर करना, अंग विक्षेपित करना, वस्तु करना, इसमें 1 वर्ष के लिए कारावास है। ये संज्ञेय अपराध है, जमानती है, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानत हो जाएगी। 3 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, ये चैप्टर 16 से निर्धारित है। इसमें 302 मित्रों हत्या है, इसमें मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, जुर्माना है, संज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती है सेशन न्यायालय द्वारा। 303 आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन व्यक्ति द्वारा हत्या, इसमें भी मृत्यु की व्यवस्था है और जुर्माना दोनों है और संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है। 304 में हत्या की कोर्ट में आने वाला आपराधिक मानववध, वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु आदि कारित करने के आशय से किया जाता है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, इसमें मित्रों संज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती है, सेशन ट्रायल है, सेशन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 304 का उतावलेपन से उपेक्षापूर्वक कार्य करने से मृत्यु कारित करना, इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास है। ये 304 का है मित्रों, ये एक्सीडेंटल की धारा में लगती है, जब किसी लापरवाही से चलाते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है, उसमें 304 का धारा लगती है। इसमें 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना और ये जमानती अपराध माना गया है, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा इसकी जमानत हो जाती है। 304 का। 304 खा दहेज हत्या, 304 खा दहेज हत्या है मित्रों, इसमें कम से कम 7 वर्ष के लिए है और मैक्सिमम इसमें आजीवन कारावास कर दिया गया है। 2010 में ये व्यवस्था दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा कि ऑर्डिनरी न्यायालय के द्वारा 302 में भी चार्ज गठित किया जाएगा, तो ये मुलजिम छूटने नहीं पाए किसी प्रकार से, चाहे 302 में, चाहे 304 खा में या 304 बी में, इसको सज़ा का प्रावधान की व्यवस्था की गई और सज़ा होनी चाहिए। ये व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है। ये संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती है सेशन न्यायालय के द्वारा। 305 शिष्य या उन्मत्त विपरिस्थित व्यक्ति, जड़ व्यक्ति मध्यता अवस्था में व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए दुष्प्रेरण, मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास की जुर्माना है इसमें 305 में। ये भी संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचाराधीन है। 306 मित्रों आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण 306 है, इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना भी है। ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। 307 हत्या करने के लिए प्रयत्न, यदि ऐसा कोई कार्य जिसकी किसी व्यक्ति उपहत्या की जाए, आजीवन दोष सिद्ध द्वारा हत्या के प्रयत्न यदि उपहत्या कारित की जाए, तो इसमें मित्रों ये 10 साल से लेकर के या 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास और 10 साल में न्यूनतम और आजीवन कारावास मैक्सिमम, ये व्यवस्था इसमें मित्रों की गई है और ये संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है और सेशन ट्रायल ये अपराध माना गया है। 308 आपराधिक मानववध करने के लिए प्रयत्न, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है और जुर्माना दोनों है और ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सेशन ट्रायल है ये भी। 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न, ये 309 धारा विलोपित कर दी गई है, इसका कोई सेंस नहीं है। 311 ठग होना, आजीवन कारावास और जुर्माना है और इसमें अजमानती है, सेशन न्यायालय के द्वारा। 311 जो है ये आजीवन कारावास और जुर्माना 311 में और सेशन न्यायालय के द्वारा
विचारणीय है। 312 गर्भपात कारित करना, 3 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना और असंज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 313 स्त्री के सम्मत के बिना गर्भपात कारित करना, इसमें है आजीवन कारावास, 10 वर्ष के लिए कारावास, ये संज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती है, सेशन ट्रायल है ये। 314 गर्भपात करने के आशय से वह कार्य किया जाना जिसकी मृत्यु हो जाए, इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है और ये संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है, सेशन ट्रायल ये भी अपराध है। 315 शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य, 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना और ये भी असंज्ञेय अपराध है और यह जमानती अपराध माना गया है, सेशन ट्रायल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 316 ऐसा कार्य जो भी आपराधिक मानव वध की कोर्ट में आता है, किसी अजीव अजात शिशु को मृत्यु कारित करना, इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास प्लस जुर्माना है, यह संज्ञेय अपराध माना गया है, ये अजमानती अपराध है, ये भी सेशन ट्रायल है। 317 शिशु के पिता के माता और उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की शिशु पूर्णतः परित्याग करने के आशय से आरक्षित डाल देना, 7 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना और ये संज्ञेय अपराध है, ये जमानती अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 318 मृत शरीर के गुप्त बेन को जन्म छिपाना, इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना और ये प्रथम वर्ग के द्वारा है, जमानती अपराध है ये। अब 323 है स्वेच्छा से उपहत्य कारित करना, इसमें मित्रों 1 वर्ष के लिए कारावास है प्लस जुर्माना है, यह संज्ञेय अपराध है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 323 मित्रों 1 साल की सजा है। 324 खतरनाक आयुधों साधनों के द्वारा स्वेच्छा से उपहत्य कारित करना, स्वेच्छया उपहत्य कारित करना, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना दोनों है, ये संज्ञेय अपराध माना गया है और ये जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 325 स्वेच्छया से घोर उपहत्य कारित करना, इसमें हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है, इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना और यह संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। 326 खतरनाक आयुध और साधनों के द्वारा स्वेच्छा से उपहत्य कारित करना, इसमें आजीवन कारावास, 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना न्यूनतम 10 वर्ष, मैक्सिमम आजीवन कारावास और ये संज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती अपराध है और ये सेशन ट्रायल मामला है ये। 327 ये 326 में ज्वलनशील पदार्थ के द्वारा भी उपहत्य की जा सकती है, तेजाब हुआ है, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ है, में केरोसिन है, इस तरीके से लेके यह शरीर विद्युत किया जाता है, दांत, नाक, मुंह, इस तरीके से अगर उसको तोड़ दिया जाता है, ये 326 के अंतर्गत आएंगे, ये मित्रों जानना आपको जरूरी है। 327 संपत्ति का मूल्यवान प्रतिभूत उद्यापित करने के लिए अथवा कोई बात जो अवैध है जिसके अपराध को किया जाना सुकर हो जाता करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से उपहत्य कारित करना, इसमें मित्रों 10 वर्ष के लिए कारावास है, ये संज्ञेय अपराध माना गया है प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के द्वारा। 327 328 उपहत्य कारित करने के आशय से जारिमाकारी औषधि देना, ये 328 मित्रों यह है जहरीले पदार्थ देना जिससे वो इस तरीके से हो जिसको उसका जीवन संकटपन उत्पन्न हो जाए, जिसकी मृत्यु भी संभावित है। 328 जहर खुरानी से संबंधित ये धारा है 328, इसमें भी 10 साल की सज़ा है और जुर्माने की व्यवस्था की गई है, संज्ञेय अपराध माना गया है, ये सेशन ट्रायल है। 328 329 संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत उद्यापित करने के लिए अथवा कोई बात जो अवैध जिसके अपराध किया जाना शुक्र होता है करने के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से उपहत्य कारित की जाती है, इसमें आजीवन कारावास है, 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है, ये संज्ञेय अपराध माना गया है, सेशन ट्रायल ये मामला। 329 मित्रों 330 है संस्वीकृति जानकारी उद्यापित करने के लिए अथवा संपत्ति परिवर्तन करने के लिए, ये धारा में 7 वर्ष के लिए कारावास है, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 331 संस्वीकृति जानकारी उद्यापित करने अथवा संपत्ति की प्रत्यावर्तित करने के लिए मजबूर करने की स्वेच्छा से घोर उपहत्य करना, इसमें मित्रों 10 साल की सजा है और जुर्माना भी है, ये संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती, सेशन ट्रायल। 331
ये लोक सेवक को अपने कर्तव्य को भयोपरत करने की स्वैच्छिक उपहत कारित करना, ये 332 है। इसमें सरकारी कर्मचारी इसमें आएंगे। सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया जाता है, उसे किसी प्रकार से धमकी, गाली गलौज, मारपीट की जाती है, इसमें 332 धारा लगेगी। इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है और ये जमानती अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 333 ये लोक सेवक को अपने कर्तव्य के भयोपरत करने के स्वेच्छा से घोर उपहत कारित करना, 333 ये 10 वर्ष के लिए कारावास है। इसमें भी लोक सेवक जो भी उसको भय डरा करके, धमकी दे करके घोर उपहत की जाती है, इसके अंतर्गत मित्रों 10 वर्ष की कारावास की व्यवस्था की गई है। जमानती अपराध सेशन न्यायालय द्वारा 333 धारा लगने पर इसमें 10 साल की सजा और कारावास की व्यवस्था, जुर्माने की व्यवस्था। 334 इसमें प्रकोपन देने वाले व्यक्ति को भिन्न किसी व्यक्ति को उपहत कारित करने के आशय से रखते हुए गंभीर अथवा अचानक प्रकोपन, स्वेच्छा उपहत करने के आशय से प्रकोपन और स्वेच्छा उपहत कारित करना, इसमें 1 मास के लिए कारावास, 500 रुपये जुर्माना, संज्ञेय अपराध है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 335 प्रकोपन देने वाले व्यक्ति को भिन्न किसी व्यक्ति को उपहत कारित करने के आशय से रखते हुए गंभीर अचानक प्रकोपन, घोर उपहत करना, ये 4 वर्ष के लिए कारावास है मित्रों, जुर्माने की सजा है, संज्ञेय अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 336 कोई कार्य करना जिसके मानव जीवन को व्यतिक्षेप संकटपन उत्पन्न हो जाए, इसमें ईंटें पत्थर अगर चलाए जाते हैं तो ये इस तरीके से कोई ऐसा व्यक्ति जो मानव जीवन संकटपन उत्पन्न हो जाए, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है और 250 रुपये जुर्माना है, ये संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 337 ऐसा कार्य द्वारा उपहत कारित करना जिससे मानव जीवन को संकटापन उत्पन्न हो जाए, इसमें 6 मास के लिए कारावास, 500 रुपये का अर्थदंड की व्यवस्था, संज्ञेय अपराध है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 338 ऐसा कार्य मानव उपहत कारित करना जिसके मानव जीवन को संकटापन उत्पन्न हो जाए, 2 वर्ष के लिए कारावास और 1000 रुपये अर्थदंड है, ये भी संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 341 किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करना, 1 मास के लिए सादा कारावास, 500 रुपये जुर्माना, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती और कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 342 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध, 1 वर्ष के लिए कारावास, 1000 जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, जमानती कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 343 3 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा सदोष परिरोध, 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना और ये भी संज्ञेय अपराध, जमानती अपराध कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 344 10 से अधिक दिनों के लिए सदोष या परिरोध, 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष व परिरोध करना, किसी व्यक्ति को 10 दिन तक अगर उसको अवरोध किया जाता है या मान लो परिरुद्ध किया जाता है इसमें, तो उसके विरुद्ध जो अपराध 344 बनेगा, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है और ये भी संज्ञेय अपराध माना गया है और ये भी कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 345 किसी व्यक्ति के द्वारा जानते हुए सदोष परिरोध रखना, उसको छोड़ने के लिए रिट निकल चुका कि किसी अन्य धारा की कारावास जिसके अधीन 2 वर्ष के लिए कारावास की व्यवस्था, ये भी संज्ञेय अपराध माना गया है और जमानती अपराध प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा। 346 गुप्त स्थान को सदोष परिरोध, ये भी 2 वर्ष का कारावास इसमें भी है मित्रों, ये भी संज्ञेय अपराध माना गया है और ये भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा जमानती माना गया है। 347 संपत्ति उद्यापित करने के, अवैध कार्य करने को मजबूर करने आदि प्रयोजन के लिए परिरोध, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है और ये संज्ञेय अपराध माना गया है और जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट मित्रों 348 है। 348 संस्वीकृति जानकारी उद्यापन करने के, संबंध करने के लिए, परिवर्तन करने, विवश आदि के लिए प्रयोजन के लिए परिदोष है, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है और जुर्माना है, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती कोई मजिस्ट्रेट को द्वारा। 352 मित्रों गंभीर प्रकोपन होने के अन्यथा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 352 ये 3 मास के लिए कारावास, 500 रुपये को जुर्माना और संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है और कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 353 लोक सेवक अपने कर्तव्य को निर्वहन की भयोपरत रहने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 353 इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास की व्यवस्था, जुर्माना, यह संज्ञेय अपराध माना गया है और जमानती कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला और आपराधिक बल का प्रयोग, इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास है मित्रों, यह भी संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 355 गंभीर अचानक प्रकोपन होने पर तथा किसी व्यक्ति को निराधार करने के लिए आशय से उस पर हमला आपराधिक बल का प्रयोग, 355 इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास है तो ये भी संज्ञेय अपराध माना गया है और ये जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 356 किसी व्यक्ति द्वारा पहनी हुई ले जाने वाली संपत्ति को चोरी के प्रयत्न में हमला आपराधिक बल का प्रयोग, ये मित्रों इसमें भी 2 साल का कारावास है, जुर्माना प्लस जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 357 किसी व्यक्ति को सदोष
परिरोध करने के प्रयत्न, हमला, आपराधिक बल का प्रयोग, इसमें 1 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है और जमानती अपराध है और कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 358 गंभीर अचानक प्रकोप मिलने पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग, 1 मास के लिए सादा कारावास, 200 रुपये का जुर्माना। 363 व्यपहरण, इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास है, संज्ञेय अपराध है और ये जमानती अपराध है, प्रथम और मजिस्ट्रेट। 363 का अप्राप्त व व्यपहरण करने के लिए अभिरक्षा में अभिप्राप्त करना, ऐसे अप्राप्त हुए भीख मांगने के लिए प्रयोजन के लिए नियोजित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसमें 363 का लगेगा। इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है, यह जमानती अपराध है और ये संज्ञेय माना गया है, ये सेशन ट्रायल है 363 का। 364 हत्या करने के लिए अपहरण करना, इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास, जुर्माना है। 364 में हत्या करने के लिए व्यपहरण करना और हत्या कारित करना या लाश को न मिलना, ऐसी स्थिति में 364 धारा लगती है। इसमें आजीवन कारावास और 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास की सज़ा। 364 में ये होता है कभी कभी डेड बॉडी भी नहीं मिलता, कभी कभी व्यक्ति भी नहीं मिलता अपहरण करने के बाद, और हत्या भी हो सकती है। तो ये इसमें है, ये संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध माना गया है और ये जमानती नहीं है और ये सेशन ट्रायल द्वारा जमानती अपराध माना गया है, सेशन ट्रायल द्वारा निरस्त किया। 364 क्या, 364 का में है फिरौती आदि के लिए व्यपहरण, अगर फिरौती मांगी जाती है उसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की व्यवस्था 364 का में। अगर फिरौती की मांग की जाती है और उसकी हत्या कर दी जाती है, इसमें 364 का लगेगी। इसमें मृत्यु दंड की 10 और आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों है। ये संज्ञेय अपराध है और ये अजमानती है और ये सेशन ट्रायल द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। ये 365 किसी व्यक्ति के द्वारा गुप्त रीति अथवा सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण करना, इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है, ये संज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती है, प्रथम और मजिस्ट्रेट के द्वारा। 366 किसी स्त्री को विवश करने के लिए और अपने भ्रष्ट आदि करने के लिए उसके उपरत करना या अपहृत करना, 366 अपहरण, इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है, ये संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है, सेशन ट्रायल है 366। 366 का अप्राप्त हुआ लड़की का अपापयन, ये भी 10 साल की सज़ा की व्यवस्था है, ये भी संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है, सेशन ट्रायल है। 366 विदेशी लड़की का आयात करना, ये भी 10 वर्ष की और प्लस जुर्माने की व्यवस्था की गई है, ये भी संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है और सेशन ट्रायल ये भी है। 366 खा विदेशी लड़की का अपहरण। 367 किसी व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि के विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण करना, अपहरण करना, इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है, संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती, सेशन ट्रायल द्वारा। 368 व्यपहरण व्यक्ति को छिपाना, परिरोध में रखना। अब व्यपहरण और अपहरण के लिए दंड है, वही दंड इसमें भी दिया गया, 10 साल की सज़ा, कारावास, जुर्माना और जमानती अपराध, सेशन ट्रायल के द्वारा 368 लगेगी अगर उसको छिपाया जाता है अपहरण करके। 369 किसी शिष्य के शरीर पर संपत्ति आशय से उस शिष्य को व्यपहरण व अपहरण करना, शिष्य के संबंध में 369 है, 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है, ये प्रथम और मजिस्ट्रेट के द्वारा। 370 दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या बयान करना, अपहरण करना, ये भी 7 साल की सज़ा है, जमानती अपराध है, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा। 371 दासों को अभ्यासित व्यवहार करना, ये आजीवन कारावास, इसमें भी 10 वर्ष की कारावास की व्यवस्था की गई, संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती है, सेशन ट्रायल के द्वारा। 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त हुए बेचना और भाड़े पर देना, 372 वेश्यावृत्ति है, इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माने की व्यवस्था है, अजमानती अपराध है, सेशन ट्रायल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 373 उन्हीं प्रयोजनों के लिए अप्राप्त हुए खरीदना या उसको कब्जे में प्राप्त करना, इसमें भी वही अपराध है, इसमें भी 10 साल के लिए कारावास की व्यवस्था की गई है, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है, सेशन ट्रायल है ये। 374 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, 1 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है और ये जमानती अपराध, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 376 बलात्संग या बलात्कार, इसमें आजीवन कारावास, 10 वर्ष के लिए कारावास प्लस जुर्माना, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है और ये जमानती अपराध है, सेशन ट्रायल है ये। किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ भी संभोग, आयु 12 वर्ष से कम है और ये इस तरीके से भी अपराध माना गया। 376 का पृथक रहने के दौरान किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग में, 376 का है, 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है। 376 खा लोक सेवक द्वारा अभिरक्षा में किसी स्त्री के साथ संभोग, 5 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, ये भी संज्ञेय अपराध माने गए हैं
गंभीर ये सेशन ट्रायल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 376 का 376 का ये सेशन ट्रायल मामले हैं जो अजमानती हैं। 376 गा जेल प्रतिश्लेषण में गृह के द्वारा अधीक्षक द्वारा संभोग, इसमें 5 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना ये संज्ञेय अपराध माना गया है। ये अजमानती है सेशन ट्रायल के द्वारा। 376 घा किसी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उस अस्पताल की स्त्री के साथ संभोग करना, इसमें भी 5 साल की सज़ा की व्यवस्था प्लस जुर्माना है, संज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती सेशन ट्रायल। 377 प्रकृति के विरुद्ध अपराध, इसमें भी ये 5 साल की सज़ा की व्यवस्था की गई, संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती सेशन ट्रायल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये मित्रों संपत्ति के विरुद्ध कौन कौन से अपराध पाए जाते हैं ये भी जानकारी आपको होना बहुत नितांत आवश्यक है मित्रों। ये 379 चोरी, 379 चोरी, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना, ये संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 380 निर्माण तंबू या जलयान में चोरी, 7 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना, यह अजमानती अपराध है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 381 लिपिक सेवक स्वामी या नियोक्ता कब्जे में संपत्ति की चोरी, इसमें भी 7 साल की सजा की व्यवस्था, अजमानती अपराध कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 382 चोरी करने के उद्देश्य से नियोक्ता कब्जे की संपत्ति को रखने के मृत्यु या उपाधि कारित करने, अवरोध कारित करने, मृत्यु उपाधि अवरोध भय कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, 10 वर्ष की कठिन कारावास, और ये अजमानती अपराध है, ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 384 उद्यापन, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है, और ये संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती है कोई मजिस्ट्रेट। 385 उद्यापन करने के लिए, क्षति करने के, भय डालने के लिए प्रभाव डालना, 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना दोनों है, और ये संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती अपराध है। 386 किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि भय डालकर उद्यापन करना, ये 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है, यह जमानती अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 387 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपाधि करने से भय डालना या डालने का प्रयत्न करना, 7 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, ये जमानती अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 388 मृत्यु आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास, दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देने को उद्यापन, 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने की व्यवस्था है, ये जमानती अपराध है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किया जाए। 389 उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडनीय अपराध के संबंध में, इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास है, और ये जमानती मजिस्ट्रेट के द्वारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसी क्रम में मित्रों 392 लूट है। 392 मित्रों लूट है, और लूट में मित्रों 10 वर्ष का कठिन कारावास है, जुर्माना है, संज्ञेय अपराध है, अजमानती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। यह किसी राजमार्ग में सूर्यास्त के बाद अगर कोई लूट कारित करता है, यह भी 392 के अंतर्गत आएगा। 393 लूट करने का प्रयत्न, इसमें मित्रों 7 वर्ष के लिए कठिन कारावास है, यह संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध है ये। 394 ये लूट करने के व्यक्ति को ऐसी लूट जिसमें संयुक्त तौर पर संप्रक्त किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा से उपाधि कारित करना, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास से, इसमें मित्रों ये संज्ञेय अपराध, अजमानती सेशन ट्रायल है मित्रों। 394 395 डकैती है, इसमें भी आजीवन कारावास है, जुर्माना है, ये भी असंज्ञेय अपराध है और अजमानती अपराध है, ये भी सेशन ट्रायल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और 396 डकैती हत्या, 396 डकैती हत्या, मृत्यु, आजीवन कारावास, इसमें कठिन कारावास, जुर्माना है, और ये सेशन ट्रायल द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। 397 ये मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के प्रयत्न और लूट, इसमें 7 वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गई है, ये भी अजमानती अपराध और संज्ञेय अपराध है, ये सेशन ट्रायल है। 398 घातक आयु से सज्जित होकर लूट डकैती करने का प्रयत्न, 398, इसमें भी 7 साल की सज़ा की व्यवस्था की गई है और संज्ञेय अपराध है, अजमानती है, सेशन ट्रायल है। 399 डकैती करने की तैयारी करना, 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास और जुर्माना, और ये भी संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, ये भी सेशन ट्रायल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 400 में है अभ्यस्त डकैती करने के प्रयोजन संयुक्त व्यक्तियों के द्वारा
ट्रॉली बनाना ये 400। आजीवन कारावास, 10 वर्ष के लिए कठिन कारावास, 10 साल की सज़ा से लेकर आजीवन कारावास की व्यवस्था संज्ञेय अपराध माना गया है, अजमानती अपराध है, सेशन ट्रायल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 401 अभ्य से चोरी करने के लिए संयुक्त 7 वर्ष के लिए कठिन कारावास है, ये भी संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, प्रथम और मजिस्ट्रेट। 402 डकैती करने के प्रयोजन करने के लिए 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, इसमें 7 वर्ष के लिए कठिन कारावास की व्यवस्था प्लस जुर्माना, संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध, सेशन ट्रायल द्वारा। 403 जंगम संपत्ति व बेईमानी से दुर्विनियोग और उसके द्वारा उपयोग करने के लिए संपरिवर्तित लेना, इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना दोनों है, असंज्ञेय अपराध है, ये जमानती अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट। ये 404 किसी संपत्ति का उसको जानते हुए बेईमानी से दुर्विनियोग अथवा मृत व्यक्ति को कब्जे उसकी मृत्यु के समान थी तब वह उसके वैध रूप से हकदार व्यक्ति को कब्जे में नहीं थी, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास की व्यवस्था है और ये संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती अपराध, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 405 यदि वह अपराध मृत व्यक्ति द्वारा नियोजित लिपिक द्वारा किया जाता है, इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास की व्यवस्था है, ये संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती अपराध है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 406 आपराधिक न्यास भंग, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है और प्लस जुर्माने की व्यवस्था है, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध माना गया, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 407 वाहक, घटवाल आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग, इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास प्लस जुर्माने की व्यवस्था की गई, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 408 लिपिक सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग, इसमें भी 7 साल की सजा की व्यवस्था की गई है और यह संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 409 लोक सेवक द्वारा बैंकर, व्यापारी, अभिकर्ता आदि के द्वारा आपराधिक न्यास भंग, आजीवन कारावास, 10 वर्ष के लिए कारावास, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है, संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 411 चुराई हुई संपत्ति उससे चुराई जाने के लिए बेईमानी से प्राप्त करना, 3 वर्ष के लिए कारावास प्लस जुर्माना है, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 412 चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए कि वह डकैती द्वारा प्राप्त करना, इसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक व्यवस्था है और ये संज्ञेय अपराध माना गया है और यह जमानती अपराध है, सेशन ट्रायल है ये। 413 चुराई हुई संपत्ति को अभ्यस्त व्यापार करना, आजीवन कारावास, 10 वर्ष के लिए कारावास, आजीवन कारावास हो सकता है, 10 साल से न्यूनतम में है और ये संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है और सेशन ट्रायल है ये। 414 चुराई हुई संपत्ति को जानते हुए चुराई हुई है छिपाने के विपरीत करने के लिए सहायता करता है, ये 3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने की व्यवस्था है, इसमें संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध है और कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 417 छल, 1 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है 417 में, यह संज्ञेय अपराध है, जमानती है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 418 उस व्यक्ति के लिए छल करना जिसके लिए संरक्षित करने के लिए अपराधी विधि के द्वारा वैध संविदा से आबद्ध था, 3 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माने की व्यवस्था है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती है, कोई मजिस्ट्रेट। 419 प्रतिरूपण द्वारा छल, इसमें भी 3 साल की सज़ा है 419 में और ये असंज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है, कोई मजिस्ट्रेट। 419 420 छल करना तद्वारा संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना अथवा तद्वारा बेईमानी के मूल्यांकन प्रतिभूत रज देना, परिवर्तित कर देना या नष्ट कर देना, ये 420 है, इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास की व्यवस्था है, जुर्माना है, असंज्ञेय अपराध माना गया, अजमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 421 लेनदारों को वितरण निवृत्त करने के लिए संपत्ति कपटपूर्ण असाधारण को छिपाना, 2 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है, ये जमानती अपराध, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 422 अपराधी अपने शोषण ऋण की मांग लेन देन के उपलब्ध कराने के लिए कपटपूर्ण निवारित करना, इसमें 2 वर्ष की सजा है, जमानती अपराध, कोई मजिस्ट्रेट। 423 अंतरण के लिए विलेख जिसमें प्रतिफल और संबंध मिथ्या कथन अंतर्विष्ट कपटपूर्ण निष्पादन करना, इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास और ये असंज्ञेय अपराध है, अजमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 424 अपनी किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति कपटपूर्वक अपहरण को छिपाना और उसके करने की सहायता करना अथवा किसी मांग को दावे अथवा हकदार बेईमानी से छोड़ देना, ये भी 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया, संज्ञेय अपराध है, जमानती है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 426 रिष्टि है, 3 वर्ष की सजा, जुर्माना और ये भी असंज्ञेय अपराध माना गया है और अजमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 427
रिश्त तद द्वारा 50 रुपये या उससे अधिक रकम का है, इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है। असंज्ञेय अपराध, जमानती अपराध, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 428 10 रुपये उससे अधिक मूल्य की किसी जीव जंतु को वध करने के विषय में विकलांग और निरूपित करने के लिए रिश्ती है, इसमें भी 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। असंज्ञेय अपराध, जमानती, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 429 किसी मूल्य हाथी, ऊँट, घोड़े आदि को 50 रुपये से अधिक मूल्य को, जो इसमें 5 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है। असंज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती, प्रथम और मजिस्ट्रेट के द्वारा। 430 कृषि प्रयोजनों के आदि के लिए जल प्रबंध आदि कमी के द्वारा रिश्ती, 5 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, संज्ञेय अपराध, जमानती और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 431 लोक, सड़क, पुल, नदी, नल और संपत्ति संभरण के लिए अव्यय निरापात करने के लिए, इसमें 5 साल की सजा है और ये असंज्ञेय अपराध माना गया है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा, जमानती। 432 लोक जल निकासी नुकसान जल प्लावन करने के द्वारा रिश्ती है, इसमें संज्ञेय अपराध माना गया है, इसमें भी जमानती है, इसमें भी सजा का प्रावधान वही किया गया। 433 ये दीपगृह, समुद्री चिन्ह नष्ट करने, हटाने, उपयोग अथवा किसी भी निश्चय प्रयोजित करने के लिए रिश्ती है, इसमें 7 वर्ष की कारावास, ये संज्ञेय अपराध माना गया है और ये जमानती है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह नष्ट करने आदि हटाने की रिश्ती है, 1 वर्ष के लिए कारावास है और ये संज्ञेय अपराध माना गया है, ये जमानती है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 435 100 रुपये उससे अधिक अथवा मूल कृषि उपज को दशा में 10 रुपये उससे अधिक जुर्माने और नुकसान के लिए 7 वर्ष की सजा और कारावास की व्यवस्था की गई है और ये संज्ञेय अपराध माना गया, प्रथम और मजिस्ट्रेट के द्वारा। 436 गृह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि विस्फोटक पदार्थ को रिश्ती करना, 436 आग लगा देना, ये इसमें आजीवन कारावास, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है, यह जमानती अपराध सेशन ट्रायल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 437 ताला युक्त 20 टन बोझा वाले जलयान को नष्ट करने और सपाट बनाने के आशय से किया गया, इसमें भी 10 साल की सजा प्लस जुर्माना है और जमानती अपराध सेशन ट्रायल के द्वारा। ये 437 438 पिछले धारा में रिश्ती, अग्नि विस्फोटक आदि द्वारा वर्णित हुई आजीवन कारावास और 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गई, यह भी है जमानती सेशन ट्रायल के द्वारा। 439 चोरी आदि करने के आशय से जलयान किनारे पर चढ़ा देना, इसमें 10 साल की सजा जुर्माना है और ये संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध सेशन ट्रायल के द्वारा। 440 मृत्यु उपहित कारित करने आदि के लिए की गई तैयारी के पश्चात रिश्ती है, ये 5 वर्ष के लिए कारावास है, जुर्माना है, जमानती, प्रथम और मजिस्ट्रेट। 447 आपराधिक अत्याचार 3 माह के लिए कारावास, 500 रुपये जुर्माना, ये संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 448 गृह अत्याचार 1 वर्ष के लिए कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड, इसमें जमानती अपराध, कोई मजिस्ट्रेट। 449 मृत्यु दंडनीय अपराध के लिए गृह अत्याचार या आजीवन कारावास से लेकर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक व्यवस्था 449 में और ये संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध है, ये सेशन ट्रायल द्वारा निश्चित किया जाएगा। 449 ये 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार, इसमें 10 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना है और ये संज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध, सेशन ट्रायल द्वारा निश्चित किया गया। 450 451 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह अत्याचार, इसमें भी 2 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है, जमानती, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 452 उपहत कारित करने से हमला आदि की तैयारी के पश्चात गृह अत्याचार, 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 453 प्रचंड गृह अत्याचार के लिए गृह वेतन, 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध, कोई मजिस्ट्रेट। 454 कारावास दंडनीय अपराध करने के लिए प्रत्यर्पण गृह अत्याचार, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना की व्यवस्था है, संज्ञेय अपराध, जमानती अपराध और कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 455 उपहत कारित करने हमला, ये 455 तैयारी के पश्चात प्रचंड गृह अत्याचार करना, इसमें भी 10 साल की सजा की व्यवस्था प्लस जुर्माने की व्यवस्था, ये भी संज्ञेय अपराध, जमानती माना कि कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 456 राति प्रचंड गृह अत्याचार है, राति गृह भेदन, 3 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना और कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये भी संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती अपराध माना गया। 457 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए राति प्रचंड गृह अत्याचार और राति गृह भेदन, ये 457 लगेगा, इसमें 5 वर्ष के लिए कारावास की व्यवस्था है, ये संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती अपराध, कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 458 उपहत कारित करने आदि की तैयारी के पश्चात राति प्रचंड राति गृह भेदन, इसमें 14 वर्ष की कारावास की सजा की व्यवस्था की गई है और संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती अपराध माना गया है, ये प्रथम वर्ष के मजिस्ट्रेट के अलावा सेशन ट्रायल भी इसका निर्धारण करेगा। ये 459
प्रच्छन्न गृह भेदन के समय कारित घोर उपाधि कारणा आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास, 10 साल से लेकर आजीवन कारावास है 459 में। ये भी गृह भेदन के संबंध में धारा संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है सेशन ट्रायल 459। 460 रात गृह भेदन आदि में संयुक्त संप्रक्त व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति कारित मृत्यु घोर उपाधि कारित करना, मृत्यु कारित कर देना 460 में है। गृह भेदन के दौरान रात मृत्यु कारित करना ये 460 के अंतर्गत है। इसमें आजीवन कारावास की व्यवस्था है और संज्ञेय अपराध अजमानती अपराध है, सेशन ट्रायल द्वारा निश्चित किया जाएगा। 461 ऐसे बंद पात्र जिसमें संपत्ति या साझी जाती बेईमानी तोड़कर उसमें खोलना उद्घोषित करना 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माने और दोनों की व्यवस्था है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 462 कोई ऐसे बंद पात्र जिसमें संपत्ति समझी जाती है जिसमें 3 वर्ष की सजा की व्यवस्था, जमानती अपराध है। दस्तावेजों संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराध, ये दस्तावेज के संबंध में हम अपराध बताने जा रहे हैं। इसमें 465 में कूट रचना, ये 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माने की व्यवस्था है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा। 466 न्यायालय अभिलेख में जन्मुख रजिस्टर आदि को लोक सेवक द्वारा रखा जाता है, ये कूट रचना है। इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये 467 मूल्यवान प्रतिभूत बिल अथवा किसी मूल्यवान प्रतिभूत के संबंध में प्राधिकार अथवा किसी धन आदि प्राधिकार के कूट रचना, ये इस तरीके से किसी प्रकार से अगर कूट रचना किया जाता है मूल्यवान प्रतिभूति कोई ये बिल वगैरह आदि के संबंध में, तो ये 467 के अंतर्गत इसमें आजीवन कारावास 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है, असंज्ञेय अपराध माना गया है और जमानती अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 468 छल के प्रयोजन के लिए कूट रचना, इसमें 7 वर्ष के लिए कारावास है और जुर्माने की व्यवस्था है 468 में और यह असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 469 किसी व्यक्ति को ख्यात अपहरण पहुंचाने के प्रयोजन या उसको संभाव जानते हुए इस प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाए, कूट रचना, 3 वर्ष के लिए कारावास, ये व्यवस्था है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 471 कूट रचित दस्तावेज के बारे में ज्ञान जिसमें कूट रचित असली के रूप में उपयोग में लाना, ये 471 के अंतर्गत अपराध है। ऐसे दस्तावेज को कूट रचना के लिए दंड है, इसमें भी 3 वर्ष के लिए कारावास की व्यवस्था है, असंज्ञेय अपराध है, ये जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 472 भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अधीन कूट रचना करने के आशय से मुद्रा पट्टी आदि बनाना, कूट रचित तैयार करना अथवा किसी ऐसी मुद्रा पट्टी आदि को कूट रचित जानते हुए वैसी आशय से अपने कब्जे में रखना, ये भी कूट रचित है। इसमें आजीवन कारावास 472 में है, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक व्यवस्था है और ये संज्ञेय अपराध माना गया है, ये भी किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा चालू है। 473 भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अंतर्गत ये भी वही पट्टी ये भी माना गया, कूट रचित माना गया। 473 इसकी किसी भी ऐसे मुद्रा पट्टी आदि को कूट रचित करने वैसी आशय से अपने कब्जे में रखना, ये भी 473 के अंदर 7 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, इसमें भी संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती अपराध है प्रथम मजिस्ट्रेट है। 474 किसी दस्तावेज को कूट रचित जानते हुए आशय से उसके असली रूप में उपभोग में लाया जाना, कब्जे में रखना, ये तो दस्तावेज को भारतीय दंड संहिता की धारा 466 के वर्णित भांति से हो, ये भी इसमें भी 7 साल की सजा का प्रावधान है, संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 475 भारतीय दंड संहिता की धारा 467 वर्णित दस्तावेज प्रमाणित के लिए उपयोग लाई जाने वाली अभिलक्षण चिन्ह कूट रचित बनाना, कूट रचित चिन्हित पदार्थ को कब्जे में रखना, इसमें भी आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है 475 में और 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा की व्यवस्था, ये भी असंज्ञेय अपराध है और ये जमानती भी है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 476 ये भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के अधीन ये भी है, दस्तावेजों कूट कर दस्तावेज अगर तैयार किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, अभिलक्षण उसके चिन्ह आदि कूट रचित पदार्थ को कब्जे में रखना, इसमें 7 साल की सजा की व्यवस्था है, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 477 बिल आदि को कपटपूर्ण नष्ट या विरूपित करना, उसे नष्ट करने का विरूपित करने के प्रयत्न करना व छिपाना, आजीवन कारावास से 7 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने की व्यवस्था है। 477 में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की व्यवस्था है, ये असंज्ञेय अपराध है, जमानती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 477 का लेखा मिथ्या कारण ये 7 वर्ष के लिए कारावास, अगर कोई लोग मिथ्या कारण ये जानते हुए 477 का के अंतर्गत अपराधी 7 साल की सजा और जुर्माने की व्यवस्था है, इसमें असंज्ञेय अपराध है, जमानती है। ये 482
मिथ्या चिन्ह को ऐसा से उपयोग करना जिससे व्यक्ति को प्रवंचित करने की है, इसमें 1 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माने की व्यवस्था कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 483 अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह आशय से कूटकर्ण और नुकसान को क्षतिकारित करना, इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना है। 484 लोक सेवक द्वारा उपभोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह किसी संपत्ति को विनिर्माण क्वालिटी आदि को धोतक वाले किसी चिन्ह को लोक सेवक द्वारा उपभोग में लाया जा सकता है कूट रचना, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास की व्यवस्था है। ये असंज्ञेय है, ये जमानती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। 485 किसी लोक प्राइवेट संपत्ति चिन्ह को कूट रचित करने के लिए डाई पट्टी अन्य उपकरण कपटपूर्वक बनाना व अपने कब्जे में रखना है 485 के अंतर्गत, इसमें 3 साल की सजा की व्यवस्था मित्रों की गई है और प्लस इसके बाद जुर्माने की व्यवस्था है और यह संज्ञेय अपराध माना गया है और ये जमानती है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। 486 कूटकृत संपत्ति चिन्ह को चिन्हित माल को जानते हुए विक्रय करना, 1 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना दोनों है, इसमें असंज्ञेय है और जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 487 किसी पैकेज पात्र जिसमें माल रखा हुआ हो आशय से मिथ्या चिन्ह कपटपूर्वक बनाना जिसमें विध्वंसकारी जाए उसमें ऐसा माल उसमें नहीं है, ये 3 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती कोई मजिस्ट्रेट। 488 किसी ऐसे मिथ्या के चिन्ह का उपयोग करना, इसमें भी 3 साल की सजा की व्यवस्था है, असंज्ञेय अपराध, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट। 489 क्षतिकारित करने के आशय से किसी संपत्ति को चिन्ह मिटाना अथवा नष्ट को विरूपित करना, 1 वर्ष के लिए कारावास जुर्माने की व्यवस्था। 489 का ये करेंसी नोटों के बैंक में नोटों का कूटकरण, ये 489 का की व्यवस्था है, आजीवन कारावास 10 साल से आजीवन कारावास की व्यवस्था है। जाली नोटें जाली करेंसी अगर छापता है प्रिंट करता है इस तरीके से 489 का के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है, इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक व्यवस्था है। ये संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती सदन ट्रायल द्वारा निश्चित किया जाएगा। 489 खा में ये भी कूट कर करेंसी नोटों की बैंक असली के रूप में उपभोग में लाता है, नकली नोट असली रूप में, इसमें भी 10 साल से आजीवन कारावास, ये भी अजमानती अपराध सदन ट्रायल के द्वारा। और 489 का कूट रचित कूट करेंसी के नोटों बैंक नोटों कब्जे में रखना, ये 7 साल के लिए 489 गा में, इसमें 7 साल के लिए सजा और जुर्माने की व्यवस्था है, संज्ञेय अपराध माना गया है, ये भी सेशन ट्रायल द्वारा जमानती अपराध है। 489 घा करेंसी नोटों बैंक नोटों कूट रचना मशीनरी उपयोग में लाना, ये सामग्री बनाना या कब्जे में रखना या मशीन का उपयोग करता है जाली नोटों के लिए, इसमें आजीवन कारावास 10 साल से आजीवन कारावास तक व्यवस्था जमानती सेशन ट्रायल द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 489 अंगा करेंसी नोटों बैंक नोटों सदस्य रखने वाली दस्तावेजों की रचना, ये 489 अंगा के अंतर्गत है, 100 रुपये जुर्माना, संज्ञेय अपराध, जमानती कोई मजिस्ट्रेट। 490 मुद्रक नाम से पर लेना 200 रुपये जुर्माना, सेवा संविधाओं के आपराधिक भंग है, इसमें 491 किशोरावस्था चित्त विकृत या रोग के कारण असहाय व्यक्ति की परिचर्चा करने उसके आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आबद्ध होते उसे करने से स्वेच्छा लोभ, 3 मास के लिए कारावास, 200 रुपये जुर्माना। ये विवाह संबंधी अपराध मित्रों, इसमें 493 पुरुष द्वारा स्त्री को जो विधिपूर्वक विवाहित नहीं है प्रवंचना करके विश्वास कार्य करके उसके विधिविरुद्ध विवाहित अथवा विश्वास करके सहवास करता है, उसमें 10 साल के लिए सजा जुर्माना है 493 के अंतर्गत और असंज्ञेय अपराध है, अजमानती है, ये प्रथम मजिस्ट्रेट के द्वारा। 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, 494 ये 7 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना है, यह संज्ञेय है, अजमानती है, प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा। 495 वही अपराध पूर्वतः विवाह उसी व्यक्ति को छिपाकर उसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाना, 10 वर्ष के लिए कारावास जुर्माना और ये भी असंज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध, प्रथम मजिस्ट्रेट के द्वारा। 496 कपटपूर्वक आशय से विवाहित होने से कर्म यह जानते हुए कोई व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना तब द्वारा विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, इसमें 496 के अंदर 7 साल की सजा की व्यवस्था है और यथोक्त है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 497 एडल्ट्री है, 497 5 साल के लिए जार कर्म है, इसमें 5 साल के लिए सजा की व्यवस्था, जुर्माना है, ये भी सेशन ट्रायल मामला है और जमानती है। 498 विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से पुतला कर ले जाना, निरुद्ध रखना, 498 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना, असंज्ञेय अपराध माना गया। ये 498 का किसी विवाहित स्त्री की प्रति क्रूरता करने के लिए दंड, इसमें है 498 का में, इसमें 3 वर्ष के लिए कारावास है। ये संज्ञेय अपराध किए जाने संबंधित इतला पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी के द्वारा हो सकता है, डायरेक्ट कोर्ट के द्वारा, यह जमानती अपराध है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये अब मित्रों आ जाए मानहानि के संबंध में है,
ये मानहानि 500 के अंतर्गत है, चैप्टर 21 के अंदर। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक मंत्री निरुद्ध मानहानि जो उसके लोक कृत्यों के निर्वहन और उसके आचरण के बारे में जन लोक अभियोजक परिवाद संस्थित किया हो। इसमें 2 वर्ष के लिए सादा कारावास, जुर्माने की व्यवस्था है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती है, सेशन ट्रायल है। 500 मानहानि के संबंध में। ये किसी अन्य भी मामले में मानहानि हो सकती है। 2 वर्ष के लिए कारावास है, असंज्ञेय अपराध है, जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा। 501 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक मंत्री विरुद्ध मानहानिकारक जानते हुए ऐसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में उसके आचरण के बारे में जब लोक अभियोजक परिवाद संस्थित किया हो। इसमें भी 2 वर्ष की कारावास का सजा है, असंज्ञेय अपराध माना गया, जमानती है और सेशन ट्रायल है। ये खा में भी, इसी क्लास खा में भी किसी अन्य मानहानिकारक जानते हुए किसी बात को मुद्रित करना, उत्कीर्ण करना, तो इसमें भी वही सजा का प्रावधान किया कि 2 साल की सजा है, जो संज्ञेय अपराध माना गया है, जो सेशन ट्रायल के द्वारा ये भी निश्चित किया जाएगा। 502 मानहानिकारक किसी अंतर्विष्ट रखने वाले मुद्रित उत्कीर्ण पदार्थ या जानते हुए विक्रय आदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक मंत्री विरुद्ध उसके लोक कृत्यों के निर्वहन और उसके आचरण के बारे में ऐसा विषय अंतर्विष्ट जब लोक अभियोजक के परिवाद के संदर्भित हो। इसमें भी मानहानिकारक है। इसमें 502 के अंतर्गत ये भी सेशन ट्रायल के द्वारा है और इसमें भी सजा का प्रावधान की व्यवस्था वही की गई है। इसी प्रकार से क्रम में मित्रों आपराधिक अपित्रास, अपमान या क्षोभ है। ये 504 लोक शांति भंग करने के प्रकोपित आशय से अपमान। इसमें 504 में 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना या संज्ञेय अपराध, जमानती कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 505 मिथ्या कथन, जनश्रुति आशय से परिचालन करना तो विद्रोह हो अथवा लोक शांति के विरुद्ध अपराध, 3 वर्ष के लिए कारावास 505 में। ये मित्रों इसी क्रम में है। ये 506 है अभित्रास। इसमें मित्रों 506 है आपराधिक अभित्रास 506। इसमें 2 वर्ष के लिए कारावास, जुर्माना और यह संज्ञेय अपराध माना गया है, जमानती है कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। 507 506 में धमकी, मृत्यु, घोर उपाधि कारित करना, ये भी इसका 500 काव खा करके लोक लाज कर दिया गया। इसमें 2 वर्ष की सजा इसमें भी है। 507 में अनाम सूचना अथवा धमकी कहाँ से आती है उसको छिपाने पूर्व विधानी के द्वारा किया गया आपराधिक अभित्रास 507 लगती है। ऊपर धारा के दिन दंड 2, इसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया, संज्ञेय अपराध माना गया, जमानती कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। अब ये 508 व्यक्ति को विश्वास रखने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए दैवी प्रसाद या भाजन कराया जाना, ये 1 वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गई। 508 प्रसाद वगैरह के लिए उत्प्रेरित करना। 509 स्त्री की लज्जा अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या अंग विक्षेपित करना, इसमें 1 वर्ष के लिए सादा कारावास, जुर्माने की व्यवस्था की गई। 510 मत्तता की हालत में लोक स्थान आदि प्रवेश करना, किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करना, इसमें 24 घंटे के लिए सादा कारावास, 10 रुपये का जुर्माना और संज्ञेय अपराध माना गया है और कोई मजिस्ट्रेट के द्वारा। इस प्रकार से मित्रों विधिक सेगमेंट में आईपीसी की समस्त धाराओं के डिस्क्रिप्शन के संबंध में पार्ट 1 पार्ट 2 के संबंध में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो ये जानकारी मित्रों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जानकारी किसी भी वीडियो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ओपन करके इसमें सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मित्रों। अगले सेगमेंट में हम विधिक सेगमेंट में और हम जानकारी देंगे मित्रों। धन्यवाद।